नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। इस बार भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आ गई हैं, नया साल भी आ गया है, मगर तैयारी अभी भी सही तरीके से नहीं हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर को या किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। और इसी समस्या के कारणवश लगातार हम परीक्षा में जाकर बैठ रहे हैं। इस बार भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, मगर कहीं से कहीं तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस हर एक विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है जो चाहता तो है परीक्षा को क्वालिफाई करना, मगर समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी वास्तविक अप्रोच किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो आइए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं विश्लेषण करूंगा कि अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो आपकी क्या एक रिस्पॉन्स, मतलब किस तरीके की आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके की एक थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर 2026 में आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मगर इस अप्रोच को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसमें आप जानते हैं कुल मिला के 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है। गणित के 25, रीजनिंग के 30। ठीक है जी, एक बार इनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं दोबारा से कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है ना उसके संबंध में। तो कुल मिला के 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। और इस 100 क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है कुछ इस तरीके से। 100 क्वेश्चंस जो आपको ये मिल रहे हैं इन्हें कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। 4 भागों में इसे यहाँ पर बांटा गया है। कुल मिला के इस तरीके से 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। अगर हम बात करें एक एक करके तो सबसे पहले गणित के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। किसके? गणित के आपको, मैथ्स के आपको यहाँ पे 25 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। 30 सवाल आपको मिलते हैं यहाँ पर देखने के लिए। 30 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलते हैं रीजनिंग के देखने के लिए। ठीक है जी, 30 प्रश्न, 30 सवाल यहाँ पर आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रश्न आपको मिलते हैं विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित। यहाँ पर 25 प्रश्न जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और 20 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर जीके सीए से संबंधित। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। 100 प्रश्न, 90 मिनट का समय, समय की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इस पेपर को कुल मिला के 54 से लेकर 60 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। शायद आप भी सॉल्व कर पाते होंगे इतनी ही देरी में। इसके अलावा 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग नज़र आती है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/3 नंबर आपका जो है कट जाना है सीधे तौर पर। ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आइए अब थोड़ा सा ना कंक्लूड करते हैं कि कहाँ पर आपको कितना काम करना चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप पहली ही बारी में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, देखिए अगर आप 2025 का यहाँ पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखेंगे ना तो उस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आपको नज़र आए हैं सीए वाले सेक्शन से, करंट अफेयर वाले सेक्शन से। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन डेफिनेट बेसिस पे कुछ शिफ्टों में आपको जीके के भी मिलेंगे। मतलब अगर मैं अप्रोच को देखूं तो यहाँ पर आपको 12-8 की अप्रोच देखने के लिए मिल सकती है कि भाई सीए के 12 और जीके के 8 क्वेश्चन। तो क्या 2026 के लिए भी आपको यही अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि करंट अफेयर जो है ना आप डेली बेसिस पे पढ़ते ही हैं। करंट अफेयर डेली बेसिस पे जो विद्यार्थी एस्पिरेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है वो 100% डेली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर को कवर करता ही है। सीए वो लेकर चलता ही है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं से लेकर कहीं तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होगी। ठीक है, जीके की अगर हम बात करें तो एक बेसिक लेवल की जीके आपको पढ़नी होती है। उदाहरण अगर मैं आपको यहाँ पर जीके का उठा कर दूँ कि जीके के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो यार, अगर एक मैं अपने सब्जेक्ट पर उदाहरण आपको दूँ या स्टैटिक जीके पे मैं आपको उदाहरण दूँ तो देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है डायरेक्ट उठा के कि भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना इस पर्व का संबंध भारत में किस राज्य से है। ठीक है, तो आपसे बेसिक जीके पूछेगा कि भाई फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, इसके अलावा ये दिवस जो मनाया जाता है, डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, विषय क्या है। इस प्रकार के सामान्य जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पर भी अगर पूछेगा तो पूछ लेगा भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। इस तरीके के बेसिक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको जीके की अप्रोच जो है ना वो भी बेसिक टू मॉडरेट लेवल की ही रखनी है। मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल की ही जीके की अप्रोच आपको रखनी है। और उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कब? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कैसा पर्व है? पहली बार कब मनाया गया? तो हर एक चीज़ का लेवल है यहाँ पे
कि भाई अगर ग्रुप डी लेवल का है तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहाँ पे, CHSL लेवल का है पूछ लेगा भाई कब से लेकर कब तक, CGL लेवल का है पूछ लेगा कि पहली बार कब बनाया गया। इस तरीके से प्रश्नों का लेवल जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो आपको अपनी बेसिक जीके पे काम करना है। क्लियर। इसके बाद आती है साइंस, विज्ञान की अगर हम बात करें, साइंस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए साइंस के लिए भी आपकी अप्रोच कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि भाई आपको ना तीनों सब्जेक्टों को समझ के चलना है। यहाँ पे आपको भाई फिजिक्स भी करनी है, आपको केमिस्ट्री भी करनी है और आपको बायोलॉजी भी करनी है, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मगर आपको अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, आपको अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई पहले में मेरा जो बेसिक लेवल है ना, एक ठीक जो मेरा एक बेसिक लेवल है ना, उस बेसिक लेवल को तो मैं अचीव कर लूँ एक बार। उसके बाद मैं इस बेसिक लेवल को उठा के मॉडरेट लेवल तक ले जाऊं ताकि मेरा एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए। देखिए यार, यही अप्रोच आपको अपनानी है। कई बार ऐसा होता है हम ऊपर से उतरना शुरू करते हैं, नहीं नहीं, ऊपर से उतरना शुरू नहीं करना है, नीचे से चढ़ना शुरू करना है, ताकि आप वो उस हाइट पर पहुंच पाएँ, उस ऊंचाई पर पहुंच पाएँ जहाँ के पे पहुंच के आपको नौकरी जो है मिल जाएगी। सेम अप्रोच आपको रीजनिंग में रखनी चाहिए और सेम अप्रोच आपको मैथ्स में यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है, कि आपको अपना बेस जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बेस पर ही पूछने वाला है। तो आपको अपना बेस बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करके चलना चाहिए, ताकि कहीं से लेकर कहीं तक किसी प्रकार की कोई समस्या ना मिले। और अब एक बड़ा सवाल आता है कि भाई ये बेस तैयार कैसे होगा या इस बेस को मैं कवर कैसे करूं। चलो सीए तो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूं सर, जीके को मैं कैसे करूं भाई, मैं साइंस को कैसे करूं, रीजनिंग को कैसे करूं, मैथ्स को कैसे करूं। देखिए यहाँ पर आपके ये होते हैं दो रास्ते, यहाँ पर आपके पास दो रास्ते जो हैं वो मौजूद होते हैं। पहला रास्ता होता है एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके एमसीक्यू आप कवर कर लें सेल्फ बेसिस पर। दूसरा रास्ता है आप थ्योरी को कवर कर लें सेल्फ बेसिस पे कि सर मैं दोनों ही काम जो है सेल्फ बेसिस पे कवर कर लूँगा और मेरी नौकरी जो है लग जाएगी। और अगर आप इस रास्ते को ऑलरेडी अपनाकर देख चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि भाई आपने एमसीक्यू कवर कर लिए, यूट्यूब से 50,000 क्वेश्चन आपने कर लिए, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि आपने थ्योरी कभी पढ़ी नहीं है जीवन में, तो समस्या है। या फिर आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, अब उनसे रिलेटेड प्रश्न आपने नहीं करे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना होगा। या तो आप थ्योरी अपने आप सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बेसिस पर जो एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं मार्केट में बुक्स की फॉर्म में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, उन एमसीक्यूज़ को आप डील कीजिए, तब जाकर आप इस टारगेट, इस लक्ष्य को जो है हासिल कर पाएंगे। मतलब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 100 प्रश्न, इनको आप 85 के आसपास तक सही तक पहुँचा लेंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक सही तक पहुँचा लेंगे? 85 तक यहाँ पर आप इसे सही तक पहुँचा लेंगे, मतलब 80-85 के आसपास आप क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर लेंगे। ठीक है, अब एक रास्ता तो ये है आप सेल्फ बेसिस पे तैयारी करें, और इस बार जो 22,000 पोस्ट आ रखी हैं, नई फॉर्म भरे जाएंगे जनवरी से, उनमें अपने एक नौकरी को फिक्स कर लें, तय कर लें। और दूसरा रास्ता ये है कि भाई आप किसी से पढ़ लें, क्योंकि बचपन से हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला होता ही है या उसकी आवश्यकता हमें होती है। उससे हम थ्योरी पढ़ लें, ये बेसिक थ्योरी उससे हम पढ़ लें, बेसिक से मॉडरेट लेवल की थ्योरी पढ़ लें, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए इसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये रेलवे ग्रुप डी का हमारा लक्ष्य 5.0 बैच आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तो 4.0 आपको मिल रहा है, 5.0 भी यहाँ पर आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, जो कि एकदम नया फ्रेश बैच आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ ये भी यहाँ पर आपको ग्रुप डी का बैच देखने के लिए मिलता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। स्टैंडर्ड प्राइस 500 रुपये है, प्राइम में 800 रुपये है। ठीक है, एमसीक्यू बैच अगर अलग से आप खरीदते हैं तो 300 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य 5.0 बैच भी आपको मिलेगा, जिसकी क्लासेज आपको जनवरी से शुरू होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो मैंने जो आपको समझाया ना, उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। देखो ये जो प्राइम बैच आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, मतलब इसमें आपको टीचर थ्योरी पढ़ाएगा। उसके बाद इसी के तहत आपको एमसीक्यू बैच फ्री मिल जाएगा, मतलब इस 800 रुपये में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, एमसीक्यू बैच भी फ्री मिल जाएगा। मतलब ये वाला काम के साथ साथ ये वाला काम भी हो जाएगा, और इन दोनों कामों को करने के बाद आप आराम से अपना जो लक्ष्य है 85 के आसपास का, उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने आज तक अगर उत्कर्ष एप्लीकेशन से कोई कोर्स परचेस नहीं किया है, रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने आज तक कभी उत्कर्ष से कोई कोर्स नहीं खरीदा है, पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो। ठीक है, अब इस बैच पर आपको बहुत सारे बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं, मगर अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो विंटर सिलेक्शन ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसके तहत कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, 4,000 के स्थान पे 800 का बैच मिल रहा है।
फिर 500 रुपये तक का कैशबैक भी, मतलब मान लीजिए आपने 800 का बैच खरीदा तो हो सकता है आपको 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये कैशबैक भी मिल जाए, वो भी आपके पास बेनिफिट है। इसके साथ साथ अब इस कोर्स की वैलिडिटी अगर 1 साल है तो 50% एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है, मतलब एक नहीं, आपको 1.5 साल तक ये कोर्स जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। आप इसकी क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार पुनः ले सकते हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड होती रहेंगी उनको आप दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, मगर ये जो बेनिफिट है ना वो इस ऑफर के तहत ही मिल रहे हैं, विंटर सिलेक्शन ऑफर के तहत ही ये बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरा तो एग्ज़ाम लगभग क्वालिफाई हो गया है, नाम मेरा लिस्ट में आ जाएगा, मुझे एनटीपीसी के लिए कुछ बता दीजिए। तो भैया एनटीपीसी के लिए भी यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सेम डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्राइम और स्टैंडर्ड के तहत। स्टैंडर्ड वाले बैच में आपको एमसीक्यू बैच और भी बहुत सारे फीचर जो है वो नहीं मिलते, मगर प्राइम के अंदर वो सब चीज़ें इंक्लूडेड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल का कुछ बता दो। तो देखिए सीजीएल के लिए फाउंडेशन बैच सुदर्शन 2.0, फाउंडेशन बैच गौरव बैच 5.0, ये बैचेस आपको मिलते हैं। साथ के साथ एसएससी सीएचएसएल के लिए भी आपको टारगेट बैच मिलता है, सीपीओ के लिए टारगेट बैच मिलता है, एमटीएस के लिए भी टारगेट बैच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एसएससी और रेलवे के लिए मास्टर पास पर भी ये डिस्काउंट मिलता है, जिसके तहत आपको इन हर एक बैच का एक्सेस दिया जाएगा जो जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इन हर एक बैच का एक्सेस आपको दिया जाएगा। क्लियर, चलिए तो इस विंटर ऑफर का लाभ लीजिए और सर अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, और इस बार सुनिश्चित कर लीजिए अपनी एक सरकारी नौकरी को, क्योंकि हर बार हम ये प्रण तो लेते हैं, हम तय तो करते हैं कि भैया इस बार नौकरी लग जाएगी, इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, बट उसके लिए हमारी अप्रोच सही नहीं होती है। तो चाहे आप सेल्फ बेसिस पर अपनी अप्रोच को तय कीजिए, बट इस बार थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों को ही एक साथ लेकर चलिए, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी कवर कीजिए, ताकि आप स्वयं भी ये जांच पाएँ कि भाई मैं थ्योरी तो पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और अगर थ्योरी पढ़कर नंबर आपके बन रहे हैं तो यकीनन आप 85 के आसपास रेलवे ग्रुप डी में स्कोर करेंगे और आपकी नौकरी हर एक जोन में लग जाएगी जहाँ से भी आप फिल करेंगे। फिर आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं किस जोन से भरूँ सर, कट ऑफ कम जाएगी। फिर आप ये बोलेंगे सर वो जोन बताइए जहाँ हाई जाती है कट ऑफ, वहीं से भरूँगा, क्योंकि वो जोन अच्छे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होती हैं, ज़्यादा अच्छा क्षेत्र होता है जहाँ पे कट ऑफ आप देखते हैं हाई जाती है। ठीक है, तो फिर आप खुद बोलेंगे सर हाईएस्ट वाला बताइए कट ऑफ जोन, वहीं से डालूंगा क्योंकि वहीं से लग जाएगी मेरी, तो मैं क्यों डालूँ उस क्षेत्र से जो लो कट ऑफ जोन के अंदर आते हैं। फिर मैं हाईएस्ट जोन में भी लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक आपको मार्गदर्शन सही मिला होगा कि कैसे आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस बार, ताकि आप अपनी एक नौकरी को सुनिश्चित कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।